निगरान वफाकी काबीना का पहला और अहम इजलास। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में माशी चैलेंजेस और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म ने खिताब में वाज़े किया, निगरान हुकूमत का मैंडेट साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। काबीना सेक्रेटरी ने इजलास को ब्रीफिंग दी। गुज़िश्ता शाम वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मुशीरों के कलमदान का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस ने वफाकी वज़रा और मुशीरों के कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़रा का तकर्रुर निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर किया। आम इंतखाबात से कबल हल्काबंदियों का ऐलान। साबिक हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नाराज। जमात इस्लामी ने भी शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े किया, हल्काबंदियों में 4 माह लगेंगे। आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्काबंदियाँ की जाएंगी। इब्तदाई अशात 9 अक्टूबर, अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकती हैं। 14 दिसंबर को हल्काबंदियों की अशात की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, हल्काबंदियों के बाद ही इलेक्शन कराने हैं तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के तकर्रुर के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और अपोजिशन का सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक। नाम पर इत्तेफाक हुकूमती और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के दरमियान हुआ। तकर्रुरी के लिए समरी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की जानिब से गवर्नर को भिजवा दी गई। समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हो गई। पार्लिमानी कमेटी के पास रात 12 बजे तक का वक्त था। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का फाइनल मरहला। 20 से ज़ायद अहम शख्सियात के नाम सामने आ गए। काबीना में सियासी और मुतनाज़िर शख्सियात की बजाय टेक्नोक्रेट्स शामिल करने का फैसला। काबीना में सनतकारों और माहिर मुआशियात को शामिल करने पर भी गौर। साबिक निगरान काबीना के 5 नामों को एक मरतबा फिर नई काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। नई निगरान काबीना को मशीर और मुआविनीन खुसूसी की बजाय सिर्फ वज़रा तक महदूद रखने का भी फैसला। 48 घंटों में निगरान काबीना के नाम फाइनल करके हल्फ बर्दारी की तकरीब मुतवक्के है। अमेरिका निगरान पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं, ख़ास तौर पर जब अबूरी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करने जा रही है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी शराकतदारों से कहते हैं कि जेल में कैद अफराद के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर पैनामा GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरखास्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की समाअत 23 अगस्त को होगी। निगरान वज़ीर आज़म के मशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरखास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। सानह जड़ावाला की तहकीकात में अहम पेशरफ। 2 मरकजी मुल्ज़िमान सगे भाई गिरफ्तार कर लिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के इजलास में खिताब में तस्दीक कर दी। कहा, दोनों मरकजी मुल्ज़िमान CTD की तहवील में हैं। वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद बिशप नदीम कामरान की दिलखराश वाक़े की पुरजोर मजम्मत। ताहिर अशरफी बोले, किसी को नुकसान पहुँचाना इस्लाम की तालीम नहीं। वफाकुल मदारिस अल अरबिया, मजलिस आमला और मजलिस शूरा का सानह जड़ावाला पर गहरी तशवीश का इजहार। PP रहनुमा सईद गनी वाक़े पर इजहार अफसोस के लिए सेंट पैट्रिक चर्च पहुँच गए। कहा, मजहब और आइन में इस किस्म के वाक़यात की गुंजाइश नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी का भी चर्च जाकर मसीही रहनुमाओं से इजहार अफसोस। सानह जड़ावाला इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरुआत से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जड़ावाला सानहा नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अवाम में अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग देना चाहती हैं। नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो सच, नीम सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में तफरीक करे। कलदम TTP के खारिज आपस में लड़ कर मरने लगे। कभी रुपए पैसों पर झगड़ा तो कभी इख्तियारात की जंग। कलदम TTP के धड़े बाहम दस्तो गरेबा। नूर वली महसूद ग्रुप ने खोस्त में गुल बहादुर ग्रुप पर हमले के बाद जमातुल अहरार पर वार किया। नूर वली महसूद ने असद आफरीदी को कला सैफुल्लाह हमले के बारे में TTP के राज अफशा करने पर विलायत के मनसब से फौरी हटा दिया था।
बाद में मुख्तलिफ बयानात जारी करने पर नूर वली महसूद ने असद आफरीदी के सर की कीमत मुकर्रर की। कल रात महसूद ग्रुप के कारिंदों ने असद आफरीदी के ठिकाने को निशाना बनाया। महसूद ग्रुप और असद आफरीदी ग्रुप में झड़प के दौरान मुतादिद दहशतगर्द शदीद जख्मी भी हुए। जमातुल अहरार के कमांडर्स ने सरबकफ मोहम्मद और उमर खालिद खुरासानी के कत्ल का जिम्मेदार भी नूर वली महसूद को करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 226 पॉइंट्स बढ़ गया। 100 इंडेक्स 48,500 की हद क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 58 पैसे का इजाफे के बाद डॉलर 295 रुपए 50 पैसे का हो गया। नसीराबाद में अफसोसनाक वाकया। डेरा जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। मियाँ बीवी, 2 बेटे और घर आया मेहमान। ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस करंट लगने से जहां बहक हुए। 5 अमवात पर इलाके की फजा सोगवार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। मुझ पर रोजाना तशद्दुद किया जाता। मुलजिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती। गुस्से में लातों और मुक्कों से तशद्दुद। बाल पकड़कर सर दीवार में मारती। कई रोज कमरे में भूखा बंद कर दिया जाता। बहीमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुनाई। पुलिस जराये के मुताबिक मजलूम बच्ची ने बताया कि जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद करके रखा जाता। माँ बाप से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। रानीपुर में पीर की हवेली दहशतनाक बन गई। एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहलाने वाला वाकया सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी। मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती थी कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। कराची में खातून की बहादुरी, डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। राशिद मनास रोड पर 2 लुटेरों ने फैमिली को घेरा। खातून ने एक डाकू से पिस्तौल छीना तो दूसरा फरार हो गया। खातून के बेटे ने डाकू को काबू किया, जिसके बाद मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया और डकैत की खूब दुर्गत बनाई। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल ना करने का हुक्म। नाम की तब्दीली के लिए सोसाइटीज़ को अपने खर्च पर इश्तिहार देने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना था, इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर ख़त्म होगा कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़ हैं। अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात मुस्तकिल हाउसिंग सोसाइटीज़ की मरकज़ी जगहों पर चस्पा रहेंगे। दारुल हुकूमत का नाम इस्तेमाल करके चालाकी से आवाम को तासुर दिया जा रहा है कि सोसाइटीज़ इस्लामाबाद में वाक़ हैं। अदालत ने शहर की हुदूद से बाहर वाक़ 18 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 गैर मुल्की कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज के जवानों ने बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला कंकोडिया और शिगर में ऑपरेशन किया। एक मकामी गाइड, एक पॉलिश, 4 बरतानवी कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया। ये सयाह 17,000 फीट की बुलंदी पर फंस गए थे। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह को एशिया कप का इफ्तिताही मैच देखने की दावत दे दी। दीगर एशियाई बोर्ड्स के हुक्काम को भी मदऊ कर लिया गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप 30 अगस्त को शुरू होगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होना है। 4 मैचेस पाकिस्तानी ग्राउंड्स, दीगर 9 श्रीलंका में शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी दावत के बावजूद जय शाह की आमद के इम्कानात मादूम। पेरिस में पैराशूटर ने एफिल टावर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने 24 साला पैराशूटर को गिरफ्तार करके 600 यूरोज जुर्माना आयद कर दिया। एफिल टावर में दाखिला बंद होने के बावजूद मनचला लोहे के ढांचे के जरिए एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक जा पहुंचा। 280 मीटर बुलंदी से कूदने वाले शख्स ने करीबी स्टेडियम में लैंड किया। एक हफ्ते में एफिल टावर पर 3 मुख्तलिफ वाक़यात से हुक्काम में खलबली। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खैबर पख्तूनख्वा की दिलकश वादी सोपट में जारी 5 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। लहलहाती वादियों और झरनों में जारी खेलों ने हाजिरीन के दिल जीत लिए। शायकीन हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराते 8,500 फीट बुलंदी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, लोधरा की हिरा अकबर ने साबित कर दिखाया। मुल्तान बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। होनहार तालिबा हिरा अकबर बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां समेटने के अज़्म का इजहार किया।
बूम बूम आफरीदी की बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी से अमेरिका की रेस्टोरेंट में मुलाकात। शाहिद आफरीदी ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों की भी मुलाकात करवाई। दो सुपरस्टार की मुलाकात की वीडियो वायरल। दोनों के मदाहों के दिलचस्प तबसरे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।